तेरे मेरे दरमियाँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, हर रिक्वेस्ट को ना एक्सेप्ट करने की आदत हो गई है मुझे। मतलब बचपन में घर में सिखाया जाता था ना कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी, पर अभी इस एज में ऐसा लगता है मुझे कि यार सबसे बात करूं, सबको जानूं। राज एक्सेप्ट, सुमित एक्सेप्ट, करण एक्सेप्ट, ऐसे कर करके ना मैंने पूरे 14 प्रोफाइल्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब मुझे नहीं पता यार कि ये सही है या गलत, पर उस वक्त मुझे सब ठीक ही लग रहा था। पर पता है, इन सारी प्रोफाइल्स में ना एक नाम था जो मुझे याद रह गया, तुम्हारा, गौरव अरोड़ा। अब देखो, रिक्वेस्ट तो मैंने सबकी एक्सेप्ट की थी, पर आज ऐसा वक्त आ गया कि बात सिर्फ तुमसे ही हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इन सब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के पीछे ना मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। हर रोज रात को तुम्हारा और मेरा ये ट्रूथ एंड डेयर खेलना, अपनी लाइफ के कुछ हसीन और कुछ बुरे वक्त के बारे में बताना, इस सब की ना अजीब सी आदत हो गई है यार मुझे। सच कहूं, इतनी सारी प्रोफाइल्स एक्सेप्ट करके, जाने ना कितने लोगों से बात करके, कभी किसी के साथ ऐसा क्लिक फील नहीं हुआ मुझे। पता है, जब आप इतने लोगों से बात करते हो ना, तो आप अपने बारे में इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताते। यू टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली। पर इन सब लोगों में तुम ही हो जिससे मैं अपनी हर बात बांट सकती हूँ, जिसे मेरे बचपन के बारे में वो कहानियां पता है जो शायद मेरे कजिन्स भी भूल गए हो। हर रोज रात के 10-11 बजे हम लोग एक दूसरे से बात शुरू करते हैं, पर आज रात का 1 बज रहा है और तुमने ना कोई मैसेज किया है ना कॉल, और यहाँ मैं ना बेचैनी से मरे जा रही हूँ। पता नहीं क्यों ये तुम्हारा अकाउंट अनअवेलेबल दिखा रहा है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, जिनसे मैं अभी बात कर सकती हूँ, पर नहीं मन कर रहा यार। पता नहीं क्यों मैं बार बार तुम्हारी और मेरी ये पुरानी चैट्स पढ़े जा रही हूँ, और तुम्हें ना ये और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ढूंढी जा रही हूँ कि कहीं से तुम बस मिल जाओ मुझे। देखो, अब 3 घंटे की रिसर्च के बाद फाइनली एक अकाउंट मिला है जिसमें तुम्हारी पिक्चर्स हैं, और मैं कर रही हूँ तुम्हें यहाँ मैसेज। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे यहाँ से भी ब्लॉक कर दो, यहाँ से भी बोलो कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पर मुझे तो वैसी ही बातचीत चाहिए वापस से, तेरे मेरे दरमियाँ। लाइफ में ना कभी खुद को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। मतलब स्कूल में भी था तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कॉलेज में सवाल ही नहीं पैदा हुआ क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही थे, और जब से काम करने लगा तो काम में इतना उलझ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। फिर उस दिन ऐसे ही दोस्तों ने ज़बरदस्ती मेरा डेटिंग ऐप का अकाउंट बनाया, और पहली तस्वीर जो मैंने देखी वो तुम्हारी थी। किसी ने कहा कि राइट स्वाइप कर दे इफ़ यू लाइक हर। डरते डरते मैंने राइट स्वाइप किया और तुरंत वो मैच हो गया। आई मीन, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से बात करने की कोशिश की और बात होनी शुरू हो गई। मुझे तो लगा इट्स ए गॉड साइन। इनफैक्ट उस दिन के बाद वो पहला और आखिरी प्रोफाइल था जिसे मैंने देखा। मेरे फोन में उस ऐप का मतलब सिर्फ था तुमसे बात करना। हम बात करने लगे और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हर रोज हम बात करने लगे। माई इंटायर डे वाज स्पेंट थिंकिंग कि मैं तुमसे क्या बात करूंगा, आज ट्रूथ एंड डेयर में तुमसे क्या पूछूंगा और तुम क्या जवाब दोगी। आई गेस ये सिर्फ डेटिंग साइट पर ही मैच नहीं था, इट वॉज अ मैच फॉर रियल। पर कल जब तुमने मुझे बताया ना कि मेरे साथ साथ यू एक्चुअली राइट स्वाइप 14 अदर्स, मेरा दिल टूट गया यार। मतलब मुझे एकदम पता नहीं क्यों बहुत लेफ्ट आउट सा, बहुत ही चीटेड सा फील होने लगा। जैसे मेरा सारा ध्यान तुम पर था और तुम आजमा रही थी मुझको। मतलब जैसे ऑफिस में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो प्रमोशन दूसरे का हो जाता है ना। आई फेल्ट लाइक दैट एंड आई गॉट रियली रियली अपसेट। तुम्हें सामने तो कुछ नहीं कह पाया, बट आई केप्ट थिंकिंग कि जो मुझे डिवाइन कनेक्शन, जो मुझे एक्चुअल मैच वगैरह वगैरह लग रहा था, वो है भी या मेरा ही एक इल्यूजन है। और फिर आज मैंने डिसाइड किया कि अगर ये मैच है
तो गॉड को फिर से एक साइन देना होगा मुझे, फिर कुछ ऐसा करना होगा कि हम फिर मिले दोबारा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अब कभी बात नहीं होगी। मैंने वो ऐप डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं क्या सचमुच कुछ खास है या ये बस यूं ही कैजुअल सा था कुछ तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।